हेलो एवरीवन। सो डिजिटल मार्केटिंग में सीखते सीखते आपको ज़रूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ों को जानने की। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। एक जो काम होता है वो होता है मार्केटिंग कैंपेन्स हैंडल करना। मार्केटिंग कैंपेन्स जैसे कोई भी इवेंट है, कोई इवेंट हो रहा हो या कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर ओपनिंग डे हो बिजनेस का, या मान लीजिए अगले 7 दिन में हमारे यहाँ पे से बिग बिलियन सेल होने वाला है, ऐसा कोई इवेंट हो, या हमारे यहाँ कोई आने वाले दिनों में दिवाली के 6 दिनों का कोई ऑफर चलने वाला है। इन तरह के इवेंट्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन हम डिज़ाइन करते हैं। डिफरेंट इवेंट्स के लिए वो ऑफर बेस्ड हो सकता है, ओपनिंग हो सकती है, कंपनी की एनिवर्सरी हो सकती है। अलग अलग टाइप के चीज़ों के लिए आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके मार्केटिंग कैंपेन को आप डिज़ाइन करते हैं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि किसी इवेंट के मार्केटिंग कैंपेन, खासतौर से डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रिपरेशन बहुत तरीके से होंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक कैंपेन के अंदर। मैं यहाँ पे सिर्फ कैंपेन का मतलब एड कैंपेन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए बिग बिलियन सेल है जो हर साल फ्लिपकार्ट अरेंज करती है, बिग बिलियन सेल। ना बिग बिलियन सेल फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक इमेजिनरी लेके चल रहा हूं कि 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक है। ठीक है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बिग बिलियन सेल है और इसकी मार्केटिंग प्रिपरेशन हमें करनी है। तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो ये कि 1 से 2 हैशटैग, ज्यादा नहीं, 1 से 2 हैशटैग हम डिजाइन कर लें, इमेजिन कर लें कि दिस इज द हैशटैग फॉर द इवेंट। तो मैंने यहां पे कर दिया बिग बिलियन 2024। ये एक हैशटैग हमने डिजाइन किया, मतलब सोचा, और इसी हैशटैग को हर जगह हम सोशल मीडिया पे यूज करेंगे। ओके, तो पहली चीज आ गई कि हैशटैग हमारे पास एक सोच लिया जाए और उसी हैशटैग को हम लोग हर जगह पे यूज करेंगे। Whenever we will put that thing on social media, कोई भी अपडेट रिलेटेड टू बिग बिलियन होगा उसमें ये हैशटैग जाएगा। हमारी जो एंगेजमेंट है सोशल मीडिया की, वो इस हैशटैग के थ्रू हमें पता चलेगी, ट्रैक करने में हेल्प होगा और लोग भी इसको यूज करेंगे, इसी के थ्रू ट्रैकिंग होगी, है ना। तो ये एक काम करेंगे। इसके बाद हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे to promote this event. Landing page that can be a web page, a website का पेज, जिस पेज पे सारे डिटेल्स लिए हुए हैं, कॉल टू एक्शन भी सेट किया हुआ है। हो सकता है कि बिग बिलियन सेल के लिए हमारे लैंडिंग पेज पे हमने रिमाइंडर सेट कराया हो, है ना, रिमाइंडर या फिर ना कोई ऐसा कॉल टू एक्शन जिससे कि हम ट्रैक कर सके कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग रिमाइंडर सेट कर रहे हैं इस इवेंट का। यू कैन ऑल्सो हैव अ फॉर्म ऑन योर लैंडिंग पेज डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर प्रमोटिंग। एक लैंडिंग पेज जिसमें इस इवेंट, इस चीज के बारे में बात हुई होगी, इसी हैशटैग को मेंशन किया गया होगा कहीं ना कहीं पेज के ऊपर। सोशल मीडिया के अपडेट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एंड देन वी आर आस्किंग पीपल टू टेक सम एक्शन। हम लोग एक कॉल टू एक्शन इसमें रखेंगे। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब है कि फॉर्म का भरा जाना या फिर रिमाइंडर सेट करना या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आप यूजर से करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने एक हैशटैग बना लिया, दूसरी तरफ एक लैंडिंग पेज डिजाइन किया। लैंडिंग पेज आप वर्डप्रेस से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अनबाउंस जैसी प्लेटफॉर्म से भी क्रिएट कर सकते हैं। लैंडिंग पेज बिल्डर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वर्डप्रेस और अनबाउंस से भी किया जा सकता है बहुत अच्छे से।
ना इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज पे लोग कहां से आ रहे हैं, मुझे ये ट्रैक करना है। क्योंकि ये लैंडिंग पेज तो हमने बना दिया, इस पे ट्रैफिक अलग अलग जगहों से आनी शुरू होगी। कोई हो सकता है कि फेसबुक से आए, कोई हो सकता है इंस्टा से आए, है ना, कोई हो सकता है यूट्यूब से आए, और अलग अलग जगहों से डायरेक्ट भी लोग आ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी लोग आ सकते हैं, अलग अलग जगहों से आएंगे। नाउ वी नीड टू ट्रैक कि हमारे लैंडिंग पेज पे और हमारी वेबसाइट पे कितने लोग बिग बिलियन वाले इवेंट की वजह से आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल यूज करिएगा, कैंपेन यूआरएल बिल्डर। कैंपेन यूआरएल बिल्डर ये आपको मिल जाएगा, गूगल का टूल है जो कि यूटीएम ट्रैकिंग के यूआरएल बनाता है। कैंपेन यूआरएल बिल्डर, यहां पे यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, है ना, ये आप डिफाइन करेंगे। सो अगर मैं इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के यूआरएल को चेंज कर रहा हूं और मैं अपने इवेंट के लैंडिंग पेज का लिंक प्रोफाइल में डाल रहा हूं, तो आई विल नॉट पुट द नेकेड लिंक, आई विल ऑलवेज पुट द लिंक यूजिंग यूटीएम सोर्सेस, ताकि मैं ट्रैकिंग कर पाऊं कि कितने लोग ऐसे थे जो प्रोफाइल पे दिए गए लिंक को क्लिक करके आए हमारे बिग बिलियन के पेज पे। यूट्यूब पे वीडियो शेयर करते समय भी वहां हम हमेशा यूटीएम सोर्स और यूटीएम मीडियम के साथ लिंक, ट्रैकिंग लिंक शेयर करेंगे। जब हम ऐड भी चलाएंगे तो ट्रैकिंग यूआरएल के साथ चलाएंगे। जब हम गूगल पे ऐड चलाएं या फेसबुक पे ऐड चलाएं, ऑलवेज वी आर गोइंग टू यूज द ट्रैकिंग यूआरएल। तो ट्रैकिंग यूआरएल में कैंपेन नेम होता है। 3 चीजें हैं जो वहां पे आपको कंपलसरी बनेंगी, वो है कैंपेन नेम, कैंपेन सोर्स एंड कैंपेन मीडियम। तो कैंपेन यूआरएल गूगल का ही टूल है, आप सर्च कर लीजिएगा कैंपेन यूआरएल बिल्डर, उसमें आप जाइएगा, देन यू कैन सेलेक्ट GA4 और वहां पे आप कैंपेन का नाम डालिएगा बिग बिलियन 2024। तो जितने भी ट्रैफिक सोर्सेस की बात हो रही है, जहां जहां पे लिंक रखा जाएगा, वहां पे हमेशा आप ट्रैकिंग लिंक देंगे विद अ कैंपेन नेम एज बिग बिलियन 2024, ताकि आप एनालिटिक्स में ट्रैक कर पाएं कि कितनी लोग आपके यहां पे बिग बिलियन की वजह से आए, कौन कौन से सोर्सेस से आए, कहां से उठ के कितने आए। ये मार्केटिंग की ट्रैकिंग के टाइम पे काम आएगा। सो इवेंट के केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो। डिजिटल मार्केटिंग में भी हमें कैंपेन यूआरएल बिल्डर्स सही से बिल्ड करने चाहिए, ट्रैकिंग यूआरएल्स, हमारा लैंडिंग पेज सही से बिल्ड होना चाहिए। लैंडिंग पेज के कई सारे फॉर्मेट्स, कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, वो आपके सही होने चाहिए। एक हैशटैग जो आप थ्रू आउट यूज करने वाले हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कई बार इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि टेल मी व्हाट यू विल डू for a particular event, how you will promote that event. So you need to tell कि first we need to prepare ourselves, first we need to do all these preparations, and then उसके बाद जब हम प्रमोट करेंगे तो उसके चैनल्स अलग अलग होंगे। Now इवेंट अगर क्रिएट होता है, जैसे हमारा बिग बिलियन सेल इवेंट है, तो मैं फेसबुक में एक इवेंट भी बना दूंगा। फेसबुक के अंदर इवेंट्स बनते हैं, यू कैन क्रिएट इवेंट्स यूजिंग एनी पेज, है ना। सो पेज जो है वो लाइव जाता है, वो पोस्ट डालता है, वो रील डालता है, वो स्टोरी डालता है, मगर वो इवेंट भी क्रिएट कर सकता है। सो क्रिएट वन इवेंट ओवर देयर, ये आप काम कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सीरीज चलाइए, सीरीज प्लान योर सीरीज। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू कि आप एक सीक्वेंस ऑफ अपडेट्स डालने जा रहे हैं। सो अगले 6 दिन में या 10 दिन में मेरा इवेंट स्टार्ट होने वाला है, सो आई विल ऑलवेज यूज द काउंटडाउन कि अब मेरे 9 days टू गो, 7 days टू गो, और इस तरह के मैं पोस्ट रेगुलर बेसिस पे डालूं। इनफैक्ट आप इसको शेड्यूल भी करके रख सकते हैं। सो फॉर दैट
यू कैन यूज अ फ्री टूल जिसमें शेड्यूलिंग फ्री में आ जाती है, वो है पॉली, PALLY। ये एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम फ्री में कंटेंट की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, और सिर्फ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं बल्कि मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। सो पॉली को यूज करिए एंड इस तरह के काउंटडाउन पहले ही सेट करके डाल दीजिए, सो दैट आपको हर दिन वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो यू कैन हैव अ सीरीज ऑफ पोस्ट रेडी एंड यू कैन शेड्यूल इट एज पर द सीक्वेंस। तो एक एक्साइटमेंट बननी चाहिए लोगों में, और उसके लिए हम लोग पॉली का इस्तेमाल करेंगे टू मैनेज सोशल मीडिया। लैंडिंग पेज के फॉर्म पे नजर रखिए। फॉर्म पे नजर रखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर किसी ने फॉर्म भरा तो क्या उसके साथ मार्केटिंग ऑटोमेशन का काम हो रहा है। यू कैन यूज मार्केटिंग ऑटोमेशन यूजिंग Zapier प्लस Wati। इसके थ्रू, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर पाएंगे। तो अगर किसी ने फॉर्म भरा हमारे यहां पे, हमारे लैंडिंग पेज पे, वी आर गोइंग टू सेंड व्हाट्सएप अपडेट, एंड विथ Zapier एंड Wati कॉम्बिनेशन यू कैन सेंड मल्टीपल अपडेट्स। यू कैन ऑटोमेट इट इन सच अ वे कि 2 दिन बाद एक अपडेट जाएगा, 4 दिन बाद दूसरा अपडेट जाएगा, 3 दिन बाद दूसरा अपडेट जाएगा। तो लोगों में जो एक्साइटमेंट है वो बिल्टअप होता चला जाएगा। एंड मेक श्योर करिए कि व्हेन यू आर सेंडिंग अपडेट, इफ यू आर इंक्लूडिंग लिंक ऑफ योर लैंडिंग पेज, यू आर ऑलवेज यूजिंग ट्रैकिंग URL। तो हमेशा ध्यान रहे, ट्रैकिंग URL हमेशा यूज होगा। तो Zapier और Wati के कॉम्बिनेशन को, या फिर Zapier और इंटरैक्ट के कॉम्बिनेशन को, इंटरैक्ट भी एक अच्छा सा टूल है, दोनों कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ठीक है। तो कैंपेन, अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन आप चला रहे हैं, कोई इवेंट है और उस इवेंट के लिए हमें मेहनत करनी है, तो ये प्रिपरेशन पहले से होगा। आपका लैंडिंग पेज सेटअप होगा, हैशटैग क्लियर होगा, हर पोस्ट में हैशटैग जाएगा, स्टोरी के टाइम पे भी हैशटैग जाएगा, सो दैट वी कैन ट्रैक द इंगेजमेंट। इसके अलावा आपके कंटेंट थोड़े प्रिपेयर्ड रहेंगे सोशल मीडिया के, विच आर शेड्यूल्ड यूजिंग पॉली। लैंडिंग पेज जो है वो इंटीग्रेटेड होगा Zapier के साथ, और Zapier इंटीग्रेटेड होगा Wati के साथ। देन योर व्हाट्सएप ऑटोमेशन इज शेड्यूल्ड। तब जाकर के आप देख पाएंगे कि कितना एंगेजिंग और कितना एक्टिव रहा हमारा कैंपेन। और फिर हम अपने ट्रैफिक को लाने के लिए फेसबुक या मेटा एड्स का इस्तेमाल करें। मेटा एड्स में भी हम लोग ट्रैकिंग URL यूज करेंगे, गूगल एड्स हम लोग यूज करेंगे, उसमें भी ट्रैकिंग URL यूज करेंगे। तो एड्स के सोर्सेस तो हैं ही, है ना, एड्स तो हैं ही। जो लोग एक्टिवली आ गए हमारे लैंडिंग पेज पे, उन लोगों को रीटारगेट करना ना भूलें। सो यू कैन रीटारगेट दोज पीपल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग यूट्यूब। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इवेंट, तो यूट्यूब इज वेरी गुड फॉर अवेयरनेस। तो रीटारगेटिंग वहां पे आप करिए। तो ऑडियंस बना के रखना जरूरी है। लैंडिंग पेज के ऊपर आपका पिक्सल कोड होना जरूरी है। लैंडिंग पेज के ऊपर आपका गूगल एड टैग होना जरूरी है। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनालिटिक्स, यू शुड यूज एनालिटिक्स, अदरवाइज आप गूगल का एड टैग यूज करिए। तो जो तैयारी है वो जोर शोर से होनी चाहिए, है ना। ये आपके होमवर्क हैं जो इवेंट के प्लानिंग के टाइम पे ही रेडी होनी चाहिए, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द कैंपेन इन एन इफेक्टिव वे, so that you get better results out of that campaign। तो मार्केटिंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि एक इवेंट आया तो हम बस पोस्ट करना शुरू किए, ऐसा नहीं है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड देन यू कैन हैव अ वेरी गुड मार्केटिंग कैंपेन। सो आई होप ये टूल्स आप लोग रखेंगे। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, सो दैट आप इन टूल्स को कभी भी यूज कर पाइएगा, देख पाइएगा। मैंने जो टूल्स मेंशन किए हैं उसमें लैंडिंग पेज के लिए आइदर यू कैन यूज वर्डप्रेस और अनबाउंस और एनी अदर टूल फॉर लैंडिंग पेजेस।
सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए मैंने पॉली मेंशन किया है। पॉली में फ्री शेड्यूलिंग होती है। यू कैन ऑल्सो यूज बफर, ज़ोहो सोशल, लेकिन ज़ोहो सोशल में शेड्यूलिंग नहीं मिलती है आपको। सिर्फ अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम मैनेज कर रहे हैं तो मेटा बिजनेस सूट भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड यूज कैंपेन यूआरएल बिल्डर फॉर यूटीएम ट्रैकिंग यूआरएल्स। तो वहां से आपको कैंपेन यूआरएल मिल जाएगा, मैंने उसकी बात की है। अपने लैंडिंग पेज पे पिक्सेल का कोड और गूगल एड टैग या फिर गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना मत भूलिए, सो दैट यू विल बी एबल टू रीटारगेट योर विजिटर्स। ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होगा। और मेक श्योर करिए कि यू आर ऑलवेज प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर हैशटैग ऑन सोशल मीडिया, so that you can always track what people are talking about and what things are going on related to your brand or the event specially। तो मैंने इनकी बात की है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए मैंने ज़ैपियर और वती आपको बताया है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है इफ इट इज वर्किंग विथ योर फोन। तो इन टूल्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करिए इवेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।